गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। सोलो लेवलिंग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑब्वियसली एक्सप्लेन करके रखा है, जिन्वू के जो पुराने शैडो आर्मी थे, एक्चुअली जो शैडो मोनार्क के ओल्ड आर्मी था, जो ओल्ड शैडो आर्मी था, वो गेट से बाहर आ चुका है। एंड वो लोग जिन्वू के साथ मीट करते हैं एंड जिन्वू के सामने पूरा एकदम नील डाउन करके जिन्वू को ग्रीट करते हैं, मतलब जिन्वू को सलाम करते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग उसके आगे क्या होता है वो सब चीजें जानेंगे। हम उसी आइलैंड पे देखते हैं जहाँ पे जिन्वू का जो रेसिडेंस है बनाया गया था। बेरू एंड बेलियन को वहां पे नील डाउन एकदम पूरा करा दिया गया है। एंड इग्रिस जो बोलता है, माई लीग, अगर ये एक ऑल आउट वॉर हुआ तो हम नहीं टिक पाएंगे उनके आगे। जिसके रिप्लाई में जिनू बोलता है, क्यों, उनका आर्मी का साइज कितना है, तो वो लोग कितना पावरफुल है हमसे। जिसके रिप्लाई में बेलियन बोलता है, उनका जो आर्मी का जो साइज है ना, वो हमसे कम से कम 100 गुना ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो, जिनू का जो आर्मी है अभी के टाइम पे, जो स्ट्रॉन्ग जिनू का, हम लोग सोच रहे कि जिनू का आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग शैडो आर्मी है, उससे भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। मतलब टोटल जो आर्मी आ रहे हैं 8 मोनाक्स का, अगर हम काउंट करें, मॉन्स्टर को काउंट करें, तो जिनू से भी 100 गुना ज्यादा है। एंड भाई सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक इंटरव्यू में कनाडा का एक एस रैंक हंटर बोलता है कि हंटर संग जिनू ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। मैं यकीन नहीं करता हंटर संग जिनू के ये सब की बातों में। एंड फिर वहीं पे जो है सीन उसी आइलैंड में फिर से चेंज हो जाता है। एंड हम देखते हैं जिनू जब बेरू को बोलता है कि बेरू यहाँ पे आना, एंड बेरू को बोलता है कि डाउन, एंड बेरू को फिर से जो है नील डाउन करा के जिनू जब बेरू से बोलता है, तुमने ये जो घर बनाया मेरे लिए, ये मेरे रहने के लिए ही बनाया ना। इसके रिप्लाई में बेरू बोलता है, माई लीग, इससे कम कुछ भी आपके लेवल जितना नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो बनता है। जो सुन के जिनू जो है बोलता है वो सब तो ठीक है, बट वो ऊपर वो फ्लैग क्यों है। एंड तभी जो है बेलियन भी बेरू के पास आता है एंड वैसे ही नील डाउन करके अपना सर जमीन पे पटक के बैठ जाता है। एंड जिनू जो बोलता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या वो फ्लैग तुम्हारा प्लान था? ये बिल्डिंग तो बेरू ने बनाया और वो फ्लैग लगाना तुम्हारा प्लान था, इसीलिए। एंड फिर जो है जिनू बेलियन से पूछता है कि बेलियन, उन आर्मीज का, उन मॉन्स्टर्स का क्या होता है जब उनके मोनाक्स मर जाते हैं? मतलब अगर मैं मर गया इस बैटल में, शैडो आर्मी का क्या होगा? क्या तुम उसका नेक्स्ट कमांडर बनोगे? इसके रिप्लाई में बेलियन बोलता है, हमारे जो शैडो आर्मी है, एक्चुअली जो हमारा शैडो आर्मी है, उसके साथ हमारे मोनाक्स का कनेक्शन है। जब हमारे मोनाक मर जाएंगे तब हम सारे शैडो सोल्जर्स भी पेरिस हो जाएंगे, हम सारे शैडो सोल्जर्स भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। एंड फिर वहीं पे जो सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ऊ जिंजुल जो है जिनू को वही न्यूज दिखा रहा होता है। एंड ऊ जिंजुल बोल रहा होता है कि कनाडा में बहुत सारे हंटर्स जो है, जे मिलर उसका नाम है, उस एस रैंक हंटर का नाम है, उसका लीडरशिप में बहुत सारे हंटर्स जो है कनाडा में इकट्ठे हो रहे हैं उन गेट्स को, उन मॉन्स्टर्स को फेस करने के लिए। अब आप क्या करने का सोच रहे हो? जिसके रिप्लाई में जिनू बोलता है, फिलहाल के लिए मैं तो चाइना जाने वाला हूँ। एंड जिनू जो मनी मन सोचने लगता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं उन 8 गेट्स को एक साथ अकेले फेस करूं, इसलिए मैं कोरिया के पास आया हुआ सबसे क्लोजेस्ट जो गेट है उसको सबसे पहले क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैंने वैसा किया तो मेरा फैमिली सेफ रहेगा। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे मोनाक्स को मारने का ट्राई करूंगा, क्योंकि जितना टाइम ये बैटल बीतता जाएगा उतना ही हमारा विनिंग का चांस बढ़ता रहेगा। एंड वहीं पे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जिनू ऑलरेडी चाइना पे आ चुका है, प्लेन से वो लैंडिंग करता है। एंड जिनू को ग्रीट करने के लिए खुद लिऊ जीगैंग वहां पे आया हुआ है। एंड जिनू तभी उसको बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि मुझे लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने वाले हैं, बट लिऊ जीगैंग खुद यहाँ मुझे लेने आए। जिसके रिप्लाई में लिऊ जीगैंग बोलते हैं कि वो लोग कुछ फालतू के चीजें, स्टूपिड चीजें करने का सोच रहे थे, बट इसके बदले में मैं खुद ही यहाँ पे आ गया। एंड फिर वो लोग जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, जिनू को जो है आसमान में वो गेट ऑलरेडी दिख जाता है एयरपोर्ट से ही। तो जिनू बोलता है ये गेट यहाँ एयरपोर्ट से भी विजिबल हो रहा है। जिसके रिप्लाई में लिऊ जीगैंग बोलते हैं कि हाँ, यही वो कोलोसल गेट है जो यहाँ पे रिसेंटली अपीयर हुआ है। एंड ये है चाइना का 1 लाख हंटर का आर्मी। एंड फिर वो लोग जो है प्रिपेयर हो जाता है बैटल के लिए। एंड लिऊ जीगैंग बोलता है लगता है ये अभी स्टार्ट होने ही वाला है। एंड जिनू जो है बोलता है कम फोर्थ। एंड जिनू का जो शैडो आर्मी है उसके शैडो से जैसे बाहर आने लगता है, लिऊ जीगैंग एकदम देख के चौंक जाता है। उनका जो प्रेशर है, उनका जो पावर लेवल है, वो देख के लिऊ जीगैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड मनीमन सोचता है कि ये ऐसे डिमोनिक बीस्ट उन आसमान से गिरने वाले, उन गेट से गिरने वाले, इम्पॉसिबल। एंड वो जिनू को जो है पूछता है क्या ये सारे के सारे तुम्हारे समन से? एंड तभी बेरू जो है पीछे से आके बोलता है मेरे किंग के लेफ्ट साइड में खड़े होने की जरूरत किसने की? एंड तभी जिनू जो बेरू को रोक के बोलता है वो हमारे साइड ही है, उससे फाइट मत करो। जो देख के लिऊ जीगैंग जो है जिनू को बोलता है तो तुम इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। एंड तभी जो है वहां का एक और हंटर जो बोलता है
लगता है इट्स ओपनिंग, मतलब वो गेट जो है धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है। एंड तभी जिन्हू जो आसमान की तरफ देखता है एंड मनी मन बोलता है इट्स स्टार्टिंग। एंड तभी जिन्हू के पास से बेलियन बोलता है इट्स स्ट्रेंज, मुझे वहां से कोई भी प्रेजेंस फील नहीं हो रहा उन गेट से। जिसके रिप्लाई में जिन्हू बोलते हैं व्हाट अबाउट द अदर लोकेशंस, बाकी जगहों का क्या सीन है। जिसके रिप्लाई में बेलियन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू अदर शैडो सोल्जर्स वहां का भी सिचुएशन कुछ सेम ही है। जो सुन के जिन्हू मनी मन सोचने लगता है कि तुम मुझे ये बोल रहे हो कि ये सारे के सारे गेट्स जो है एम्प्टी है। डोंट टेल मी, इन लोगों ने पूरा वर्ल्ड के चारों ओर ये जो 8 गेट फैलाए, ये वर्ल्ड के हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे से सबसे दूर जगह पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए किया गया है। इट वॉज माई टेरिबल मिस्टेक। एंड वहीं पे सीन चेंज होता है, हम कनाडा में देखते हैं वहां के लोग जो है एकदम गेट के सामने प्रिपेयर हो चुके हैं बैटल के लिए। एंड वो लोग बैटल स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वहां का जो लीडर है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है कनाडा का, वो बोलता है कि ये जो सब लोग संग जिनू पे ऐसे ही बिना किसी रीजन के इतना रिलाय कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, ये सब फालतू की बात है। एंड वहीं पे न्यूज में दिखाया जाता है कि हंटर संग जिनू जो है वो चाइना चले गए हैं। एंड वहीं पे सारे के सारे कनाडा के लोग जो है एकदम अपना बोर्ड लेके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि हम कनाडा को गिव अप नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जो हंटर्स है, हमारे कनाडा के जो हंटर्स है, वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड तभी जो है वहां का गेट एकदम सैटर हो जाता है, टूट जाता है, एकदम ग्लास टूटने की जैसा वहां का कनाडा का जो गेट है वो एकदम टूट जाता है। एंड सब लोग रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए। एंड सब लोग नोटिस करते हैं कि गेट तो खाली है, गेट से तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा। एंड सब लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, हमने तो सोचा कि यहाँ से बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट बाहर आने वाले, बट ये तो डिमोनिक बीस्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो खाली लग रहा है। क्या हंटर संग जिनू ये सब झूठ बोल रहा था? एंड तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस टूटे हुए गेट से सिर्फ एक आदमी बाहर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बाहर आता है। एंड तभी कनाडा का जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो बोलता है एक ह्यूमन, वो एक पर्सन है ना। एंड तभी हम लोग पहली बार सोलो लेवलिंग मानव के अंदर एंथेरस को एकदम फुल्ली आमने सामने देखते हैं। व्हाट अ लुक गाइस, व्हाट अ लुक। देखो तुम लोग एक बार देखो भाई, व्हाट अ मैजेस्टिक लुक भाई। एंथेरस विलेन हो तो क्या हुआ, लुक भाई का एकदम टॉप नॉच है। एंड तभी जो है एंथेरस नीचे आ जाता है एंड कनाडा के उस हंटर को जाके पूछता है क्या तुम ही यहाँ के किंग हो? जिसके रिप्लाई में वो हंटर बोलता है ये एक डिमोनिक बीस्ट तो नहीं है। एंड तभी उसके बाजू में एक और हंटर बोलता है इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ ऐसे भी डिमोनिक बीस्ट बाहर आ रहे जो इंसानों की तरह दिखते हैं एंड इंसानों की तरह बात भी करते हैं। एंड ये लोग अभी तक सिर्फ ये चाह नहीं रहते कि हमसे बात करें, इसीलिए ये लोग अभी तक हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, बट अब शायद से ये लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके रिप्लाई में वो कनाडा का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बोलता है ह्यूमंस एंड बीस्ट कम्युनिकेट करे। हाँ, एंड वो हंटर जो है मनी मन सोचने लगता है कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला था, मुझे पता था। हंटर संग जिनू वो भी जितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर, वो शैडो मॉन्स्टर बाहर आए थे, उसको अपने सोल्जर्स बना पाया था क्योंकि उसने सबसे पहले उनके साथ कम्युनिकेट करा था। इसीलिए अगर मैं भी इनके साथ कम्युनिकेट करूं तो मैं भी हंटर संग जिन्नू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। एंड ये लोग साथ से यही चीज पूछते हैं कि यहाँ का किंग कौन है, एंड उनके बात को ओबे करते हैं, उनके बात मानते हैं, उनके टीम में ज्वाइन कर जाते हैं। एंड वो कनाडा का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जो है वो फिर बोलता है यस आई एम द किंग, सो व्हाट। एंड तभी आंतरस जो है एकदम लुक दिखा के बोलते हैं लगता है वो यहाँ पे है नहीं। एंड तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनू जो है पूछ रहा होता है क्या कनाडा से कोई खबर नहीं आया अभी तक। एंड फिर जिनू जो है मनी मन कुछ याद करता है एंड बोलता है हाँ एडम वाइट है ना वहां पे, उसको कॉल करते हैं, वो उसको शायद से पता होगा। एंड तभी जो है जिनू उसको फोन करते हैं एंड पूछता है कि एडम कनाडा के गेट पे अभी क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिसके रिप्लाई में जिनू को जो है बहुत सारे आवाज वगैरह सुनाई देते चिल्लाने का। एंड जिनू जो है एडम को बोलता है डोंट टेल मी, कहाँ हो तुम अभी? जिसके रिप्लाई में एडम बोलता है कि हम लोग अभी कनाडा के जो कोलोसल गेट है ना उसके बाहर ही है। जो सुन के जिनू जो है उसको कॉल में बोलता है तुम वहां क्या कर रहे हो? जिसके रिप्लाई में एडम बोलता है कि हम कुछ कर नहीं सकते थे ना इस सिचुएशन में, हम ऐसे ही घर के अंदर बैठ के नहीं रह सकते ना ऐसे क्योटिक सिचुएशन के अंदर। जो सुन के जिनू जो है बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है एंड बोलता है क्या वहां के गेट पे कोई चेंजेस हुए अभी तक? जिसके रिप्लाई में एडम फिर से बोलता है कि नहीं, अभी तक तो ये देख के लग रहा है कि ये गेट एम्प्टी है बाकी गेट्स की तरह। जो सुन के जिनू जो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। एंड तभी जो है एडम फिर से बोलता है हाँ होल्ड ऑन अ सेकेंड, उस गेट से कुछ बाहर आ रहा है, एक पर्सन बाहर आ रहा है उस गेट से। जो सुन के जिनू जो है एकदम पूरा घबरा जाता है एंड एडम को बोलता है एडम रन। एंड ये बात जिनू खत्म करते करते वहां के जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स थे जो कि फ्रंट लाइन पे थे, वो लोग एक
चुटकी में जल के राख हो जाते हैं, जो देख के एडम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड बहुत घबराते हुए बोलता है कि जो टॉप रैंकिंग हंटर्स थे वो लोग एकदम राख बन गए एक इंस्टेंट के अंदर। एंड जिनू एडम को बोलते हैं, एडम तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है, जितना जल्दी हो सके वहां से भागो। एंड एडम जो है वहीं पे बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन पे रह के बोल रहा होता है कॉल पे जिनू को, उस गेट से ड्रैगन्स बाहर आ रहे हैं एंड वो बहुत ज्यादा नंबर में बाहर आ रहे हैं एंड बहुत सारे टाइप्स के डिमोनिक बीस्ट जो है एक साथ एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एंड जिनू जो मनी मन सोच रहा है अब जब ये सब कुछ हो ही चुका है, आई कैन एटलीस्ट सेव एडम। एंड तभी जो है एडम के शैडो से जिनू का वो रेड ऑर्क बाहर आता है एंड एडम जो बोलता है, हाँ हंटर संग जिनू, एंड वो रेड ऑर्क शैडो बोलता है मैं तुमको वहां पे टेलीपोर्ट करूंगा। बट तभी एडम जो है बहुत ज्यादा घबरा के वो देखता है एंड क्या देखता है, एंथरस ठीक एडम के सामने आ चुका है। एंथरस बोलते हैं व्हेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग शैडो? एंड एडम बोलते हैं हंटर संग जी। एंड तभी एंथरस जो है अपने मुंह से एक अटैक करते हैं और जिनू का कनेक्शन जो है कट जाता है, जिनू का जो कॉल का कनेक्शन जो है वो कट जाता है। एंड ऑब्वियसली हमको ये देख के पता चल ही रहा है कि एडम का पूंगी बच चुका है यहाँ पे। एंड जिनू जो है मनी मन सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे ये प्रेडिक्ट करना चाहिए था, मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था पहले से। उन लोगों ने 8 गेट खोला वर्ल्ड के चारों ओर ताकि वो लोग मेरा पावर मोबिलाइज कर सके, बट जैसा मैंने सोचा था कि मैं अपना पावर बचा के जितना देर फाइट करूंगा उतना मेरा आर्मी स्ट्रांग होता रहेगा, तो मैं पावर बचाने का ट्राई कर रहा था ताकि धीरे धीरे मैं अपने आर्मी को स्ट्रांग बना सकूं। बट उन लोगों ने 8 गेट एक साथ खोला और ठीक है मेरे से पूरा दूसरे साइड अर्थ के जो मेरे सबसे ज्यादा डिस्टेंस का है वहां पे अपने सारे आर्मी भेज दिए। ये मुझे एक्सपेक्ट पहले से करना चाहिए था। एंड अगर मैं वहां पे अभी चला गया भी तो भी ये एक ऑल आउट वॉर हो जाएगा, मेरा टाइम बचाने का जो प्लान था वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन पे? एंड तभी हम दूसरी तरफ देखते कि एंथरस जो है बोल रहा है, द साउंड ऑफ द लिविंग्स हार्ट बीट, द साउंड ऑफ देयर screams and the sound of the destruction of creatures are resonating like music in my ear। मतलब जो जिंदा है उनका जो हार्ट बीट का साउंड, उनके चीखने का साउंड, पूरे डिस्ट्रक्शन का साउंड मेरे कान में म्यूजिक जैसा बज रहा है। यस, सारे प्रिपरेशंस अब हो चुके हैं एंड हम क्या देखते हैं, आसमान पे एकदम पूरा ड्रैगन्स भर चुके हैं, पूरे लाल आसमान में ड्रैगन्स पूरे भर चुके हैं। एंड एंथरस बोल रहा होता है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, क्योंकि यही हमारे एग्जिस्टेंस का सोल पर्पस है। एंड वहीं पे जो है सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि टीवी में ये कनाडा का जो न्यूज है वो देख रहा होता है अमेरिका का हंटर्स ब्यूरो का प्रेसिडेंट। एंड वो मनी मन एकदम शराब पी के एकदम नशे में दूर होकर बोल रहा होता है वो सब लोग शायद मर गए होंगे। हंटर्स, एजेंट्स, रिपोर्टर्स ऑन द सीन, सारे के सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन्स, जिसके साथ साथ बहुत सारे जायंट बीस्ट, इंसेक्ट बीस्ट एंड बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स उस गेट से बाहर आए। ये डिजास्टर ह्यूमन से थमाया रोका नहीं जा सकता, वो सब लोग मर चुके हैं। इट्स ऑल ओवर। अब ये बस कुछ पल की बात है जब वो लोग यूएस भी आ जाएंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हंटर संग जिनू हम सबको उन गेट से दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे थे। ये दुनिया तो अब हो गया खत्म। एंड तभी जो है वहां पे जिनू आ जाता है एंड उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे पास इस टाइम पे आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, कामिस का रून स्टोन जो वो छोड़ के गया था। एंड तभी जो है वो आदमी बोलता है कि कामिस का रून स्टोन जो है हंटर्स ब्यूरो संभाल रहे हैं। एंड वो मनी मन कुछ सोचता है एंड बोलता है क्या फायदा, ये दुनिया खत्म होने ही वाला है, वो रून स्टोन हम रख के भी क्या करेंगे हंटर्स ब्यूरो पे। एंड फिर जो वो जिनू को बोलता है कि मैं तो तुमको रून स्टोन दे दूंगा पर तुम्हें वो क्यों चाहिए, जिसके रिप्लाई में जिनू बोलता है मैं उसको यूज करूंगा एक काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए। एंड फिर वो लोग जो है वही अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले जाते हैं। एंड वो आदमी जो है जिनू को पूछता है तुमने तो बोला था कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है इनको कुछ रूलर्स नाम के कुछ क्रिएचर्स भेज रहे हैं, तो फिर ये रून स्टोन्स क्या है जो इन डिमोनिक बीस्ट के अंदर रहते हैं। इसके रिप्लाई में जिनू बोलता है कि ये गिफ्ट्स है उन रूलर्स की तरफ से ह्यूमंस को, ताकि वो लोग और भी इजिली इन मॉन्स्टर्स को मार सके। रूलर्स जो है ह्यूमंस एंड डिमोनिक बीस्ट के बीच में एक इंटेंस फाइट चाहते हैं ताकि यहाँ जो है
माना फैल सके बहुत ज्यादा। बट ये जो ह्यूमंस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये एक साइड इफेक्ट है उस अल्टीमेट गोल का। एंड तभी जब वो आदमी जिन्नू को बोलता है क्या तुम सच में उनको इस रून स्टोन से रोक सकते हो, इसके रिप्लाई में जिन्नू बोलते हैं मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी एंड क्या मैं आपसे एक और हेल्प मांग सकता हूँ। एंड वही पे सीन चेंज होता है, हम क्या देखते हैं वो लोग नॉर्मा सेलनर के पास आ चुके हैं। एंड नॉर्मा सेलनर जो है बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पास फिर से वापस आओगे, मुझे फिर से तुम ढूंढोगे, वो भी एक ऐसे टाइम पे। यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको मैं पहले जानता था, क्योंकि पहले तुम्हारे बहुत अंदर डार्कनेस रहता था बट अब तुम खुद ही डार्कनेस हो। जिसके रिप्लाई में जिन्नू बोलता है कि मैं वही सेम पर्सन हूँ जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, बट अभी मैं सिंपली एक हो चुका उस डार्कनेस से जो आपने वो पहले देखा। तुमने बताया था कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, है ना? देन क्या मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे फ्यूचर में देखिए। जिसके रिप्लाई में मैडम जो है जिन्नू का हाथ पकड़ते हैं एंड बोलते हैं आई अंडरस्टैंड। एंड वो जो अपना आंख बंद करके ट्राई करते हैं एंड एकदम रोते हुए बोलते हैं तुम सच में ये सोच रहे हो, तुम सच में ये सब कुछ, ये सारे जो बर्डन है अकेला कैरी करने का सोच रहे हो? कैसे कैसे एक सिंगल ह्यूमन इतना सब कुछ अकेले सह सकता है? क्या तुम सब कुछ प्रोटेक्ट करने का सोच रहे हो खुद को सैक्रिफाइस करके? जो सुन के जिन्नू जो है खुश होकर बोलता है तो थैंकफुली इसका मतलब मैं एटलीस्ट वहां तक जा सकता हूँ। एंड तभी जब मैडम चिल्ला के बोलते हैं व्हाट डू यू मीन थैंकफुली, कोई भी ये सब कुछ याद नहीं रख पाएगा, ये एक बहुत ही अकेला लोनली फाइट हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो सुन के जिन्नू जो बोलते हैं प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने आपको ये सडनली विजिट किया इसके लिए। एंड जिन्नू जो है वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस चल जाता है एंड मैडम जो चिल्लाने लगते हैं हंटर संग। एंड जिन्नू जो है वहां से टेलीपोर्ट होकर एक टावर पे आ जाता है एंड वहीं पे आके जिन्नू जो है अपना फोन में देखता है एंड वो चाह है इनको कॉल करते हैं एंड बोलते हैं इट्स मी। एंड चाह है दूसरी तरफ से बोलते हैं जिन्नू क्या तुम सच में जिन्नू हो? इसके रिप्लाई में जिन्नू बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। एंड चाइन जो है बोलते हैं इट्स ओके मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एंड फिर वो लोग जो है थोड़ी देर बात करते हैं एंड जिन्नू जो है चाह इनको बोलते हैं हम लोग जल्द ही वापस मिलेंगे। एंड चाइन बोलते हैं यस लेट्स डू दैट। एंड चाइन जो है बोलते हैं जिन्नू क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम मुझसे मिलने वापस जरूर आओगे? जिसके रिप्लाई में जिन्नू बोलता है यस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको जाके जरूर मिलूंगा। एंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा होलसम एकदम थोड़ा सा रोमांटिक थोड़ा सा मोमेंट हमको दिखाया जाता है। एंड तभी भी वहां पे चोई जोंगिन एकदम से चाहे इनको बोलते हैं वी शुड गेट गोइंग। एंड चाइन जो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड फिर सारे के सारे जो हंटर्स है एकदम रेडी हो चुके हैं बैटल करने के लिए। एक बार और हमको दिखाया जाता है सारे के सारे लाइन अप, सारे के सारे हंटर्स का एकदम प्रिपेयर्ड लुक। एंड ऑब्वियसली थॉमस एंड्रे अपना वन मैन आर्मी भी वहां पे है। एंड हम लोग वहीं पे देखते हैं द एशियन हंटर अलायंस, द यूरोपियन हंटर अलायंस, द अमेरिकन टेम्पोररी गिल्ड यूनियन एंड द चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स अलायंस, सब लोग रेडी हो चुके हैं एकदम तबाहीदार भयंकर खौफनाक तूफानी अर्थ को बचाने की फाइट के लिए। एंड वही दूसरी तरफ एंथरस बोलते हैं आई एम राइट हियर, आओ तुम लोग यही आओ, कूट कूट के भर देंगे तुमको, जल्दी आओ इधर। एंड एंथरस जो है कुछ यूज करते हैं एंड वो सीधा जिन्नू के लोकेशन तक चला जाता है। एंड एंथरस बोलते हैं मैंने ऑलरेडी लाखों करोड़ों जिंदगियां ले ली है, खत्म कर दिया तुम्हारे काइंड का, और कितनी देर तक तुम छुप के बैठे रहोगे? एंड तभी जिन्नू बोलता है मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। एंड यही पे जो है ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर पे हमको पूरा खतरनाक तबाहीदार शायद से हमको जिन्नू वर्सेस एंथरस का फाइट देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो से बताता हुआ आ ही रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों का फाइट होगा, नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों का फाइट होगा, बट इन लोगों का फाइट आ ही नहीं रहा। बट थोड़े बहुत बस आजू बाजू के फाइट हो जा रहे जिन्नू बस एंथरस का फाइट अभी भी चालू हो ही नहीं रहा। बट टेंशन नॉट, जल्दी आएगा, क्योंकि अब से वीडियोस रेगुलर अपलोड होंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई का प्रेशर अभी भी है बट मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा हूँ थोड़ा करके। तो या अब से रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं वीडियोस ला दूंगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।